गाइज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक इट अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएं। तो इसका एग्जांपल है डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर में ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एंड नाउ कम्स मिक्सचर। मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो ही मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर के एग्जाम्पल में आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, आइसक्रीम। नीचे कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं सब्सटेंसेस मिक्सचर के। अब जो टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर। Some mixtures which have uniform composition are called homogeneous mixture. Means such mixtures where the substances are completely mixed together. Means you can't separate them. अब इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो है शुगर इन वाटर, सोडा वाटर। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर, तो आप वाटर में अगर शुगर मिला दोगे तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट मिक्सचर आता है वो है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मींस सच मिक्सचर्स वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड रिमेन सेपरेट आर नोन एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। मतलब वो मिक्स होकर भी सेपरेट रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल दे रखा है फ्लोर इन वाटर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जैसे वाटर और फ्लोर है वो मिक्स होकर भी सेपरेट है एक दूसरे से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेपरेशन एंड नीड फॉर सेपरेशन, कि आखिर सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। इसका एग्जांपल दे रखा है पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू सेपरेट पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा एज पेट्रोलियम कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता है टू सेपरेट पेट्रोल एंड केरोसिन। क्या पेट्रोलियम का सीधा तो यूज कर नहीं सकते, रिफाइंड करोगे तभी तो सेपरेट होगा पेट्रोल और डीजल। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है टू गेट प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम ए मिक्सचर। उसमें एग्जांपल दे रखा है डिस्टिल्ड वाटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं कोई भी सिंपल वाटर से सिंपल डिस्टिलेशन के द्वारा। एंड थर्ड जो पॉइंट आता है वो है टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। इसका जो एग्जांपल दे रखा है समटाइम राइस और पल्सेस माइट कंटेन स्मॉल स्टोन विच कैन बी हार्मफुल फॉर अस। कई बार राइस और पल्सेस के अंदर स्मॉल स्टोन्स आ जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए सेपरेशन का जरूरत पड़ता है। अब जो टॉपिक आता है वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो है हैंड पिकिंग। मतलब सब्सटेंस में से जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनको थ्रो आउट कर देना। वो इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकता है जैसे पेबल्स, इंसेक्ट्स। अब इसका एग्जांपल दे रखा है पिकिंग पेबल्स फ्रॉम ग्रेन्स, इंसेक्ट सेपरेटेड फ्रॉम राइस। अब जो सेकंड आता है वो है थ्रेसिंग। दिस इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। वंस wheat is harvested, the stalks are dried, then each grains of wheat is separated from the stalks. This method of separating grains from stalks is called threshing. Threshing is done in three ways. First one is manual threshing. When the quantity is small, threshing is done manually. The second one is threshing by animals. For large quantities, threshing is done in traditional way by using animals. For this, stalks are spread around a pole. Several bullocks are tied to a pole and are made to walk over the stalks. By this, the grain easily separated. The last one is threshing by machines. Today threshing machines are used for this purpose. It can be powered by either a diesel engine or an electric motor. It helps in saving time and labor. It saves money also. Now comes the method of sieving. When the size of particle is too small to be picked up by hand or when the quantity is too large, sieving is used for separating substances. This method is used for separating brain from flour. Now comes winnowing. The process of separation of lighter particles from heavier particles with the help of wind is called winnowing. This method is used for separating grains from husk. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो मिक्सर रहेगा वो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स का मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर को जब आप फिल्टर पेपर में से निकालोगे तो जो सॉलिड सब्सटेंस रहेगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सैंड है वो सॉलिड सब्सटेंस है और वाटर एकदम लिक्विड। गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।